दोस्तों एक नजर लॉगिन कर चुके हैं और आज एक नजर डालने जा रहे हैं हुमायूं का मकबरा पर। दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली के पुराना किला के पास स्थित है। इसे मकबरा ए हुमायूं तुर्किश हुमायूं कबरी भी कहते हैं, जो 1533 में हुमायूं द्वारा स्थापित किया गया था। यह पर्सियन आर्किटेक्ट मीराक मिर्जा गियास द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बेगा बेगम द्वारा चुना गया था। यह ऐसा पहला मकबरा है जिसके निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। इस मकबरे के अंदर कई स्मारक भी बने हुए हैं। दक्षिण द्वार में प्रवेश करते ही हमें स्मारक दिखाई देते हैं। हुमायूं के मकबरे को यमुना तट के पास बनाया गया है, क्योंकि निजामुद्दीन दरगाह यमुना तट के पास ही है। हुमायूं मकबरे के पास सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कब्र भी बनी हुई है। हुमायूं के मकबरे के पास बत्तासे वाला मकबरा भी है। इन दोनों के बीच एक दीवार बनाई गई है, जहाँ से एक छोटा रास्ता भी निकलता है। हुमायूं की मृत्यु 20 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। तब इनके शरीर को दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया था। राजा हेमू, जिसने 1556 में ही आगरा और दिल्ली की मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वह दिल्ली का पुराना किला हासिल न कर ले और मकबरे को ध्वस्त न कर दे। इस वजह से मकबरे को खंजर बेग पंजाब के शेर हिंद में स्थापित किया गया था। फिर 1558 में इस मकबरे की देखरेख मुगल शासक और हुमायूं के बेटे अकबर ने की थी। इस तरह कार्य चलता रहा और बाद में 1571 ईस्वी में अकबर इसे पुनः देखने गए थे। तब यह मकबरा बनकर लगभग तैयार हो चुका था। समय समय पर इस परिसर में बदलाव भी हुए। ऐसा कहा जाता है कि कब्रों के ऊपर सफेद सामियाना लगा होता था और उसके सामने ग्रंथ आदि रखे होते थे। हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी भी थी। यहाँ के बाग 13 हेक्टेयर में फैले हुए थे, जिसकी देखरेख ना हो सकी क्योंकि राजधानी आगरा बन गई थी। 18वीं शताब्दी में इन बगीचों में लोगों ने सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था। 1860 में यह मुगल शैली अंग्रेजी शैली में बदल गई थी। क्यारियों में पेड़ उगाना शुरू कर दिया गया था। सरोवर गोल चक्कर में परिवर्तित हो गए थे। 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन ने इसमें कई सुधार करवाए। 1947 में भारत के विभाजन के समय शरणार्थियों ने दिल्ली का पुराना किला और हुमायूं के मकबरे को अपना आश्रय समझ लिया था। बाद में कैसे भी करके भारत सरकार ने इस पर नियंत्रण किया। लोगों द्वारा इस इमारत को नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन बीच बीच में सुधार भी किए गए। 2003 में पुनः आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा इसे नया किया गया। जल नालियों में जल प्रवाह का कार्य पूर्ण कराया गया। इसमें आए खर्च को ट्रस्ट ने उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया था। इस इमारत की शोभा इसे घेरे हुए 4 बागों से सुंदर लगती है। यह बाग ज्यामिति के आधार पर बने हुए हैं। बीच से जाने वाली जल नाली मुख्य द्वार से मकबरे की तरफ जाती है। यह बाग ठीक उसी तरह बना हुआ है जैसे कुरान में जन्नत के बाग के बारे में बताया गया है। यह मकबरा लगभग 150 कब्रों का है, जिसके चारों तरफ बाग है। हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बीबी हमीदा बानो, शाहजहां के बड़े बेटा दारा सिको और अन्य मुगल शासकों की कब्र है। वास्तव में यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और इसके मनमोहक बाग बगीचे इसकी शोभा को 4 चांद लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें।